अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। नाजरीन, एक आज तहलका खेज और ज़बरदस्त ख़बर के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूं। नाजरीन, ये काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़े हमले शुरू हो गए हैं और हमारी फ़ौजें मुसलसल उधर अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उधर मुसलसल कहीं ना कहीं पे लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं से वो उधर से बमबारी शुरू हो जाती है, कहीं से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो इस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये हमारी फ़ौज पे जो ये हमले हो रहे हैं, इसी सिलसिले की एक कड़ी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके एक आला ओहदेदार हैं JP सिंह, उनकी मुलाकात हुई उधर मुल्ला यकूब से, जो तालिबान तहरीक के बानी हैं और काफ़ी बाअसर शख्सियत हैं। वो मुल्ला उमर के बेटे हैं। तो उनकी पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई JP सिंह की, और पूरा वफद एक डेलीगेशन गया इंडिया से अफ़गानिस्तान में, जिन्होंने तालिबान को इक़्तिदार में आने के बाद तस्लीम नहीं किया और इस वजह से उन्हें उधर से निकाल दिया गया और वो वहाँ से उनका सफारत खाना भी बंद हो गया और अफ़गानिस्तान ने भी अपना सफारत खाना इंडिया से बंद कर लिया। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें, दोस्तियाँ इंडिया ने बढ़ाना शुरू कर दी हैं और ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि अब इंडिया जा पहुँचा अफ़गानिस्तान में और वो उनको मुसलसल माइल कर रहा है कि वो अपने रवाबत दोबारा बहाल करें। और इंडिया ने एक जो मैंने आपको कहा था कि धमाका खेज बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो धमाका खेज बात यह है कि इंडिया ने उनको ऑफर की है कि ईरान में जो बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, वो इंडिया ही तमीर कर रहा है। तो उन्होंने उनको कहा है कि आप इधर आएं और इधर से हम इकट्ठे तिजारत करते हैं। तो ये एक अजीब बात है। क्या इस सारे मामले में जो इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, क्या ये तीनों मुल्क मिले हुए हैं? क्या इनका आपस में कोई ब्लॉक है जो ये मिल के पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात बने हुए हैं कि बलूचिस्तान में भी हमले हो रहे हैं मुसलसल और इंडिया करवा रहा है ईरान के रास्ते, और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हमारे साथ वो सरहदी झड़पें शुरू हो रही हैं और चल रही हैं। और इसके लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी वारदातें होना शुरू की हैं जिसमें आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले हमारे वो कोयटे वाले जो स्टेशन पे धमाका हुआ है वो इस तरफ से हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है और तालिबान ने स्पेशल उन्हें कहा है कि हमें भी इजाज़त दें ताकि हम नई दिल्ली में जाके अपना सफारत खाना खोलें और अपने सफारती तल्लुकात को बहाल करें। तो तालिबान के आने के बाद नाज़रीन किसी मुल्क ने भी इनको तस्लीम नहीं किया, जिसमें बशमूल चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और कतर के सफारत खाने भी अभी काबुल में मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने इनको प्रॉपर किसी मुल्क ने भी पहले कबूल नहीं किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनसे सियासी रवाबत बनाना शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने इंडिया को अपने मुल्क से निकाल दिया था। उसके जो सफारत खाने थे उनको बंद कर दिया था क्योंकि वो इंडिया को नापसंदीदा लोगों में शामिल कर रहे थे। और इंडिया जो है वो तालिबान के आने से पहले जो हुकूमत थी उसके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उनके साथ उनके अच्छे रवाबत थे, उनके साथ उनके ताल्लुकात होने की वजह से तालिबान ने आते ही इस मुल्क को निकाल बाहर किया। तो अब इंडिया काफ़ी अरसा बाहर रहने के बाद उसने देखा है कि मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये जो एक जंग है, ये एक लंबे जो इसराइल और फ़लस्तीन वाली जंग है, ये एक लंबी रेस अब चल रही है, ये अभी थम नहीं रही। तो इस सिलसिले में इंडिया भी साथ दे रहा है इसराइल का और कई जगह पे खुल्लम खुल्ला साथ दे रहा है, उसका असला भी बिक रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो ये अमेरिकन्स भी इंडिया को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं, इंडिया के ज़रिए वो कई जगहों पे अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो इन मुख्तलिफ हथकंडों से पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान, ईरान इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान को दबा के रखें। लेकिन ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो अच्छे दोस्त हैं, जिनमें चाइना सफ़े अव्वल के दोस्तों में है और वो एक एटमी ताकत है, सुपर पावर है वो भी, जिसकी वजह से बहुत से मामला जो हैं वो अभी तक जो पीछे ही हैं वो आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे उन लोगों को नुकसान हो। तो ये जो इतना लंबा चक्कर हो रहा है, ये तजारत की आड़ में चाबहार के जरिए इंडिया क्या करना चाह रहा है, इसके नताइज क्या सामने आएंगे? क्या हमारी बंदरगाह जो है ये ग्वादर और ये जो सी पैक है, इन लोगों की भी इनको तकलीफ है? क्योंकि अभी तक ना तो अफ़गानिस्तान ने खुलकर ग्वादर की है हमायत, ना ही ईरान कर रहा है।
तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये क्यों हमारे साथ तजारत नहीं करना चाहते, हालांकि ये हमारे भाई हैं, हम इनके लिए हर तरह से हाजिर हैं, हम हर मुश्किल में इनके साथ होते हैं, हर वक्त में इनके साथ हैं। हमारी जब भी इन पे कोई मुश्किल आती है हमारी अफवाज भी इनका साथ देती हैं, हमारे जो इधर लोग हैं वो भी इनकी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़नी है, हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि अमन से रहें, ये भी अमन से रहें और हम भी अमन से रहें। हमने इतने साल अफगानियों को पाला, अपने हिस्से की रोटी उनको दी, अपना कारोबार उनको दिया, अपने इधर लोगों में उनके रिश्ते हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो फिर हमारी गर्दनें काटने के क्यों दर पे हैं? हमारी तरफ से ऐसी क्या गलती होती है जो इन लोगों को रास नहीं आती? ये हमारे मुखालिफ क्यों हैं? और जो ईरान है हम उसको भी अच्छा दोस्त मानते हैं, हम उनको भाई मानते हैं, वो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी तिजारत कर रहे हैं, हमारी तरफ से वो गैस के पाइपलाइन बिछ चुकी है जिस पे अभी तक अमल नहीं हो रहा, लेकिन चलें वो होगा क्योंकि पाइपलाइन तो बिछ चुकी है। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या जो स्ट्रेटजी है वो क्या बन रही है, वो किस डगर पे इंडिया लेकर जाना चाह रहा है इन मुल्कों को, और वो इनको डुगडुगी की तरह क्यों खिला रहा है, वो इनको ऐसे नचा रहा है और ये नीचे नाच रहे हैं। इनको शायद ये समझ नहीं, या पैसे की समझ आती है इनको। तो अगर इंडिया अमेरिका का दोस्त है तो फिर ये दोनों क्या हैं? ये आए दिन जो ईरान धमकी देता है कि मैं इसराइल को मार दूंगा, मैं अमेरिका को मार दूंगा, मैं उनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसकी इंडिया के साथ दोस्ती क्या ये साबित करती है कि ये सब ड्रामे हैं, ये सिर्फ शोबाजियां हैं, ये सिर्फ सूखी बड़के हैं लोगों को दिखाने के लिए? कितनी दफ़ा इन्होंने कहा कि हम इसराइल पे हमला कर देंगे, हम उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। इनके घर में इनके मेहमान महफूज नहीं हैं जिनको घर में घुस के मारा इसराइल ने और इनकी आवाज़ नहीं निकली। इन्होंने कहा हम हमला करेंगे, 2 4 10 रॉकेट फेंके तो रूटीन में बंद हो गया हमला। उसके बदले में उन्होंने भी इन पे फेंक दिए। और क्या अब मज़े की बात यह है कि अमेरिका और इसराइल को इनकी जो हैं वो एटमी तनसीबात वाली जगह नजर नहीं आती? क्या वो उस पर बम नहीं फेंक सकते थे? क्या उनको ऑयल रिफाइनरी वाले इलाके नजर नहीं आते, उस पर वो बम नहीं फेंक सकते थे? लेकिन ये वो बगल बच्चा वाला हिसाब है, ये उनका वो हिसाब हो रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान पर। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी फौज पाकिस्तान इस वक्त बहुत मजबूत और बहुत ही आला क़यादत में चल रही हैं। इस वक्त पाकिस्तानी फौज ने हर महाज को संभाला हुआ है और इंशाल्लाह ताला दुश्मन कितने भी इकट्ठे हो जाएं, इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। शुक्रिया नाजरीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी, अल्लाह हाफ़िज़।